संबंध। जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल में परमात्मा ही है। यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान 8वें से 12वें श्लोक तक का प्रकरण प्रारंभ करते हैं। रसो हमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रभा माने आग प्रकाश मैं हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव माने ओंकार, आकाश में शब्द और मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं। व्याख्या। जैसे साधारण दृष्टि से लोगों ने रुपयों को ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है, तो रुपए पैदा करने और उनका संग्रह करने में लोभी आदमी की स्वाभाविक रुचि हो जाती है। ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और समझने में जो कुछ जगत आता है उसका कारण भगवान है। 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान के सिवाय उसकी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है। फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। यही बात 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में कही है कि मैं संपूर्ण संसार का कारण हूं, मुझसे ही संसार की उत्पत्ति होती है। ऐसा समझकर बुद्धिमान मनुष्य मेरा भजन करते हैं। ऐसे ही 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में कहा है कि जिस परमात्मा से संपूर्ण जगत की प्रवृत्ति होती है और जिससे सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्मों के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसी सिद्धांत को बताने के लिए यह प्रकरण आया है। रसो हम आपसु कौन्तेय। हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूं। जल रसतन मात्रा से पैदा होता है, रसतन मात्रा में रहता है और रसतन मात्रा में ही लीन होता है। जल में से अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तत्व कुछ नहीं रहेगा। अतः रस ही जल रूप से है। यह रस मैं हूं। प्रभास्मि शशि सूर्ययोः। चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति प्रभा है, वह मेरा स्वरूप है। प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा में रहती है और अंत में रूप तन्मात्रा में ही लीन होती है। अगर चंद्रमा और सूर्य में से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। तात्पर्य यह है कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य रूप से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वो प्रभा भी मैं ही हूं। प्रणव सर्ववेदेषु। संपूर्ण वेदों में प्रणव माने ओंकार मेरा स्वरूप है। कारण कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ। प्रणव से त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा गायत्री से वेदत्रयी प्रकट हुई। इसलिए वेदों में सार प्रणव ही रहा। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद वेद रूप से नहीं रहेंगे। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है। वह प्रणव मैं ही हूं। शब्द खे। सब जगह यह जो पोलाहट दिखती है वह आकाश है। आकाश शब्द तन मात्रा से पैदा होता है और शब्द तन मात्रा में रहता है और अंत में शब्द तन मात्रा में ही लीन हो जाता है। अतः शब्द तन मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रही है। शब्द तन मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है। वह शब्द मैं ही हूं। पौरुषम नृषु।
मनुष्यों में सार चीज जो पुरुषार्थ है वो मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। परंतु मनुष्यों ने अप्राप्त को प्राप्त करने में ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है। जैसे निर्धन आदमी धन की प्राप्ति में पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ लेने में पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना नाम विख्यात कर लेने में अपना पुरुषार्थ मानता है, इत्यादि इत्यादि। निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है, पर यह पुरुषार्थ वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। कारण कि जो पहले नहीं थे, प्राप्ति के समय भी जिनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है और अंत में जो नहीं में भर्ती हो जाएंगे, ऐसे पदार्थों को प्राप्त करना पुरुषार्थ नहीं है। परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब भी मौजूद है और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनका कभी अभाव नहीं होता। इसलिए परमात्मा को उत्साहपूर्वक प्राप्त करने का जो प्रयत्न है वही वास्तव में पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति करने में ही मनुष्य की मनुष्यता है। उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है, निरर्थक है। परिशिष्ट भाव। छठे सातवें श्लोकों में भगवान ने अपने को संपूर्ण जगत का कारण बताया है। इसलिए अब भगवान 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। यद्यपि कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, पर स्वतंत्र सत्ता कारण की ही होती है। अर्थात कारण के बिना कार्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैसे मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है। घड़े में जल भरा जा सकता है, पर यह विशेषता मिट्टी में नहीं है। परंतु मिट्टी के बिना घड़े की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तात्पर्य यह है कि कारण ही कार्य के रूप में परिणित होता है। घड़े की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक नहीं होते। अर्थात कारण तो मिट्टी, कार्य घड़ा, इनकी तो एक सत्ता है, परंतु कर्ता माने कुम्हार की अलग स्वतंत्र सत्ता होती है। लेकिन सृष्टि की रचना में कर्ता, कारण और कार्य तीनों एक भगवान ही होते हैं। अतः रस भी भगवान है और जल भी भगवान है, प्रभा भी भगवान है और चंद्र सूर्य भी भगवान है, ओंकार भी भगवान है और वेद भी भगवान है, शब्द भी भगवान है और आकाश भी भगवान है, पुरुषार्थ भी भगवान है और मनुष्य भी भगवान है। मिट्टी तो घड़े के रूप में परिणित होती है, पर परमात्मा संसार के रूप में परिणित नहीं होते। कारण की परिणित होने वाली वस्तु विकारी होती है, जबकि परमात्मा निर्विकार है। अतः जैसे अंधेरे में रस्सी ही सांप के रूप में दिखती है अथवा सांप ही कुंडली रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा संसार रूप में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा में कार्य कारण भेद नहीं है, क्योंकि उनके सिवा अन्य कोई वस्तु है ही नहीं। कार्य कारण का भेद मनुष्य की दृष्टि में ही है। इसलिए मनुष्य को समझाने के लिए अन्य वस्तुओं की कुछ न कुछ सत्ता बताकर परमात्मा का वर्णन, विवेचन, विचार, चिंतन, प्रश्नोत्तर आदि किया जाता है। नोद्यम वा परिहारो वा क्रियताम द्वैत भाषया।